हेलो बच्चों, माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल IITians पॉइंट में। आज हम सीखने वाले हैं होमोजीनियस इक्वेशन मींस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक छोटा सा, उसको हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हमने आपके सामने कुछ चीज़ें लिख दी हैं जिससे आप इजीली सारी चीज़ें समझ जाओ और कम टाइम में सारा काम हो जाए अपना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए भाई, आपके सामने सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। आज हम समझेंगे कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ये टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के कैसे, देखो बेटा, एक तो होता है बेटा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है, क्या होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, और एक होता है ट्रिवियल सोल्यूशन। मतलब होमोजेनियस इक्वेशन दो टाइप के सोल्यूशन देता है। कौन कौन से बेटा? एक तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन। अभी तक आपने ये वर्डिंग सुनी नहीं होगी, हो सकता है, यदि आप फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग स्टूडेंट बन रहे हैं तो हो सकता है ना सुनी हो। तो चलो बताते हैं ट्रिवियल क्या है, नॉन ट्रिवियल क्या है, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आप बस 10 मिनट की वीडियो में सारा कुछ अच्छे से सीख के जाओगे। तो धैर्य के साथ, पैसेंस के साथ सारा वीडियो देखिए, सारा कुछ सीख जाएंगे। अभी आप देख लिए। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, हमने लिखा है AX = 0। ये होमोजेनियस का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या बेटा? एक ऐसा इक्वेशन, पहले तो हम बता देते हैं, जैसे ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इक्वल के बाद राइट साइड पे 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0, पहली चीज। इसमें इक्वल के राइट साइड 0 है, इसमें इक्वल के राइट साइड 0 है, मतलब ये होमोजीनियस है। यहाँ भी इक्वल के राइट साइड 0 है, इक्वल के राइट साइड 0 है, मतलब ये होमोजीनियस है। अभी ये होमोजीनियस है। हाँ, यदि इक्वल के राइट साइड में कोई नंबर होते तो बेटा होमोजीनियस नहीं होता, फिर होता नॉन होमोजीनियस। क्या होता बेटा? नॉन होमोजीनियस। क्लियर होगी बात? तो जब इक्वल के राइट साइड की तरफ 0 हो तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अब ये दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और एक होता है ट्रिवियल सोल्यूशन। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हम कोई मैट्रिक्स, पहले जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसका यदि मॉड ऑफ मतलब डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का इक्वेशन होगा। और यदि मॉड ऑफ मैट्रिक्स का 0 नहीं आता है, मतलब नॉन 0 आता है, तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन को हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। तो चलो देखते हैं कैसे, कौन सा ट्रिवियल सोल्यूशन है और कौन सा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, विथ एग्जांपल। सबसे पहले ये एग्जांपल दिए गए हैं बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब एक काम करेंगे, हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अभी है क्या, हम इसका क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? मैट्रिक्स फॉर्म। हम इन इक्वेशंस का मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। तो देखो बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं अपन। मैट्रिक्स फॉर्म यदि बनाएंगे तो बेटा इनके कॉफिशिएंट फॉर्म बोलते हैं पहले को, तो कॉफिशिएंट बनाते हैं बेटा। कैसे? देखो, x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 लिख देना है, y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो -1, x का कॉफिशिएंट 4 है तो 4 लिख देना है बेटा, y का कॉफिशिएंट कितना है? -2, तो -2 लिख देना है। क्लियर हो गई बात? ये हमने कॉफिशिएंट, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बना दी। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स जो बनती है बेटा, ये तो हो गई मैट्रिक्स A, ये दिख रहा है आपको। सेकंड मैट्रिक्स होती है एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या बेटा? अननोन मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन बोलते हैं अननोन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? अननोन मैट्रिक्स। अननोन मैट्रिक्स मतलब जो हमें नहीं पता है, जो हमें पता करना है, जैसे एक्स और वाई, ये दोनों यहाँ पे अननोन मैट्रिक्स, तो यहाँ एक्स लिख देना है, यहाँ वाई लिख देना है। ठीक है बेटा? और ये होती कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो इक्वल के इधर होती है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब राइट साइड वाले क्या है? कांस्टेंट है, 0 और 0, तो ये हो गया आपका 0 0। तो ये ए मैट्रिक्स, ये अननोन मैट्रिक्स, ये है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स फॉर्म बना दिया। किसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाया बेटा? इन इक्वेशंस का। किसका? इन इक्वेशंस का मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया। ये बन गया मैट्रिक्स फॉर्म। अब करना क्या है? अभी हम करेंगे क्या, हम यदि एक चीज चेक करते हैं यहाँ पे, यदि ये मॉड ऑफ ए, इसका मॉड ऑफ निकालें। क्या निकालें बेटा? मॉड ऑफ। यदि 0 आएगा
तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। चलो चेक कर लेते हैं, मॉड ऑफ, इसका मॉड ऑफ निकालते हैं। मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ जानते हो, डिटर्मिनेंट निकालना है बेटा। क्या डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा, 2 - 2, फिर बीच में माइनस का साइन, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो बेटा हो जाएगा -4। अब देखो माइनस और माइनस, ये हो जाएगा आपका बेटा -4, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4। डिटर्मिनेंट का क्या आ गया? 0 आ गया 0 बेटा। डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब बेटा क्या हुआ? डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है? क्या है बेटा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, क्योंकि जो हमने इन इक्वेशंस का मैट्रिक्स फॉर्म बनाया, क्या बनाया? मैट्रिक्स फॉर्म बनाया बेटा। वो मैट्रिक्स फॉर्म जब बना लिया, उसके बाद हमने उस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये जो आपके इक्वेशंस है बेटा, ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देंगे। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? हम इनकी बात करें तो इनको एक और नाम से बुलाया जाता है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्या बेटा? इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब मोर देन वन सोल्यूशन, बहुत ज्यादा सोल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो ये हो गया। जिस प्रकार से ट्रिवियल सोल्यूशन को आप यूनिक सोल्यूशन बुलाते हैं, वैसे ही ऐसे नॉन ट्रिवियल को बुलाते हैं इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा है, तो इस वाले पॉइंट को भी क्लियर करते हैं। तो थोड़ा ये इरेज करते हैं, हमने मॉड ऑफ वाला जो समझ लिया है बेटा। देखो, मॉड ऑफ वाला मामला समझ लिया। अब अपन समझते हैं थोड़ा सा, ये क्या लिखा है? ये बेटा रैंक ऑफ ए लिखा हुआ है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n, मतलब होता है बेटा n, ये जो n होता है ना, स्मॉल n, इसको बोलते हैं अननोन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? अननोन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अननोन मैट्रिक्स। तो चलो देखते हैं अननोन मैट्रिक्स। हमने बताई थी कौन सी होती है अननोन मैट्रिक्स, ये बेटा, ये होती है अननोन मैट्रिक्स। ये अननोन मैट्रिक्स है। अब यहाँ अननोन में कितने मेंबर है बेटा? 2 मेंबर है। अननोन मतलब n कितना है बेटा? n वैल्यू कितनी है बेटा? 2। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो n है बेटा, n से यदि कम आ रही है क्या रैंक ऑफ a, तो फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ये चेक करते हैं, जैसे हमें पता करना है, मतलब रैंक के बिहाफ में पता करना है। हमने ये तो डिटर्मिनेंट के बिहाफ का पता कर लिया। जब हमें किसी मैट्रिक्स को रैंक के बिहाफ में पता करना है कि ये नॉन ट्रिवियल है या ट्रिवियल है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो याद रखना है, रैंक ऑफ ए जो है बेटा, वो अननोन से कम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए। हमने इसके लास्ट वीडियोस में रैंक आपको सिखाया है। जिन बच्चों ने रैंक ना सीखा हो वहां से रैंक सीख लें, फिर भी हम इसका रैंक फाइंड करते हैं। पहले चलो देखते हैं रैंक फाइंड करते हैं। अब बेटा जब हमें ए की रैंक फाइंड करेंगे, इसकी रैंक फाइंड करनी बेटा, किसकी? ए मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं। चलो 2 - 1 4 और -2। हमें बेटा रैंक फाइंड करने के लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। अपर ट्रायंगुलर बेटा यहाँ बनेगा, केवल हमें इसको 0 करना है बस। हमने कहा था अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए कि डायगोनल एलिमेंट्स पकड़ो, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला, इनके बीच वालों को पकड़ लो, बीच में कोई है ही नहीं। इसके नीचे वालों को अपने को 0 करना होता है। क्या? किसको 0 करना होता है? इसको केवल 0 करना है बस। हमें यदि यहाँ 0 बना लिया, फिर हम रैंक काउंट कर लेंगे। रैंक काउंट करना आपको आता है, नॉन नंबर ऑफ जीरोस। तो पहले इसको 0 बनाते हैं, 4 को। चलो 4 को 0 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं बेटा। चलो भाई देखते हैं 4 को 0 बनाते हैं। 4 को 0 बनाने के लिए 4 को केवल 0 बनाना है, तो हमें केवल R2 में चेंज लाना है। किसमें चेंज लाना है बेटा? R2 में चेंज लाना है। तो लिख दो R2 = 4। यदि ऊपर 4 बन जाए तो 4 - 4 हो जाएगा काम अपना। तो एक काम करते हैं, R2 - 2R1 कर दें तो काम हो जाएगा अपना। देखो अभी R2 - 2R1 कर दें। अब 2R1 मतलब R1 में 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब तो बनेगा 2R1। 2R1 निकालते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। ये बन गया 2R1। अब हमें क्या करना है? R2 में 2R1 माइनस करना है, 4 - 4। अब समझो, पहले हमें R2 में चेंज लाना है, तो R2 को चेंज करना है। जो नहीं चेंज करना उसको एज इट इज लिख दो। 2 - 1 इसको ऐसे लिख दो, 2 - 1 इसको एज इट इज लिख दो बेटा। हमें अभी चेंज लाना है किसमें? चेंज किसमें लाना है बेटा? R2 में चेंज लाना है। तो 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0। -2
और माइनस, फिर से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2, कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमें जो रैंक निकालते हैं बेटा, रैंक निकालते हैं जब, तो रैंक ऑफ ए यदि हम निकालें, ध्यान से देखो, तो हमने कहा था काउंट कैसे करते हैं, नॉन नंबर ऑफ, मतलब जो आपकी नॉन जीरो रोज होती हैं वो काउंट करते हैं। नॉन जीरो रो एक ही है बेटा, यहाँ पे ये केवल नॉन जीरो रो है, एक नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितनी आ गई बेटा? 1, एक आ गई रैंक बेटा, क्योंकि एक ही नॉन जीरो रो है। रैंक निकालने के लिए जो रो होती है बेटा, वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करते हैं, तो यहाँ पे एक ही नॉन जीरो रो है, तो इसकी रैंक आ गई ए। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्वालिफाई कराना, देखो क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रैंक ए की रैंक आ गई 1, और अननोन नंबर कितना था बेटा? अननोन नंबर थे 2, तो देखो बेटा क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मतलब जो रैंक ऑफ ए है वो 1 से बेटा, मतलब रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ अननोन से कम आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। कैसा है बेटा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। क्लियर हो गया इतना? आई होप ये सारा आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम उस पर बात करेंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन पे। आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो, डिटर्मिनेंट की भी आप पे बताया मैंने आपको कि डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वो आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, मतलब इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन देगा। हाँ, जब रैंक के भी आप में पूछेगा तो जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है वो अननोन से कम आनी चाहिए, तो वो भी क्वालिफाई कर रहा है, तो बेटा मतलब इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। अब हम ये इरेज करते हैं और बात करेंगे अब केवल ट्रिवियल सोल्यूशन पर। ठीक है बेटा, ये एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो फटाक से। ठीक है, चलो एक बार इसको इरेज कर देते हैं सारा। देखो, अब आते हैं बेटा अपन इधर कि ये चीज जो हमने यहाँ पे बताई, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, हम इसको प्रॉपर समझेंगे सारी चीजें। हमने उधर समझ लिया आपका नॉन ट्रिवियल और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ट्रिवियल को समझेंगे, सबसे पहले ये दो इक्वेशन दी गई हैं, इनका हमें मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है। तो इन इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। देखो बेटा, ऊपर हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। क्या बनाएंगे बेटा? मैट्रिक्स फॉर्म। हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में क्या, कौन सा फॉर्म बनाया जाता है? कोफिशिएंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बनाया जाता है बेटा? कोफिशिएंट फॉर्म बनाया जाता है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट फॉर्म बनाते हैं। कोफिशिएंट फॉर्म कहां से बनाते हैं बेटा? x का कोफिशिएंट लेना है, 2 आएगा बेटा। कोफिशिएंट फॉर्म बना लेते हैं, देखो फटाफट। y का कोफिशिएंट -1 तो -1 ले लेना है बेटा। x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ले लेना है। y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ले लेना है। कोफिशिएंट फॉर्म बना लिया बेटा। चलो, उसके बाद हमें बनाना होता है अननोन फॉर्म। क्या बनाना होता है बेटा? अननोन फॉर्म। ये n होता है, n को बोलते हैं अननोन। क्या बोलते हैं? अननोन। ठीक है बेटा, तो अननोन फॉर्म बनाना है। अननोन फॉर्म कौन? x और y। x और y यही अननोन है बेटा, तो यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है। उसके बाद कांस्टेंट फॉर्म। कांस्टेंट कौन होता है? ये जो जीरोज होते हैं बेटा, ये होते हैं कांस्टेंट, तो ये हो गए कांस्टेंट बेटा। क्लियर हो गई? हमने मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया। क्या बना लिया बेटा? मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया। मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया। क्लियर हो गई बात? ये आपका मैट्रिक्स ए है, ये x है और ये 0 है। आपको पता होगा इसकी जो एक इक्वेशन होती है वो होती है ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax इज इक्वल टू 0, ये है होमोजीनियस इक्वेशन बेटा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था राइट साइड में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? 0। तो ये a है, ये x है और ये 0 है, कांस्टेंट है। क्लियर हो गई बात इतनी? चलो भाई फटाफट देखते हैं। अब हमने कहा था पहली कंडीशन क्या है इस पे, यहाँ पे देखो कि इसका मॉड ऑफ ए जो आएगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो नॉन जीरो होगा, मतलब 0 नहीं होगा। तो एक बार फाइंड आउट करते हैं। चलो, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अभी इससे मतलब मत रखो, हमें केवल इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यदि हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो आपको पता है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2, माइनस लगाना है बीच में, फिर 1 1 1 मतलब माइनस का 1। अब ध्यान से देखो बेटा, 2 माइनस और माइनस प्लस 1 कितना आ गया बेटा? 3। ये नॉन जीरो आया कि नहीं आया? आ गया ना बेटा, नॉन जीरो ही तो है, नॉन जीरो ही तो है, और नॉन जीरो ही चाहिए था। और यदि वो मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स मिलता है आपको तो समझ जाना है क्या होगा? ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना? क्या बोलते हैं बेटा इसको? यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर हो गई बात? ये बात। चलो, अब रैंक के बिहाफ पे इसको चेक करेंगे।
यहां पर क्या होगा, रैंक ऑफ ए अननोन के इक्वल आएगी, तब हम उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। चलो देखते हैं बेटा, रैंक ऑफ ए इसके इक्वल आती है कि नहीं आती है। तो रैंक निकालेंगे, किसका बेटा रैंक निकालेंगे अपन, ए का रैंक निकालेंगे। तो ए को इधर लिख लेते हैं बेटा, ए का अपन रैंक निकालेंगे। तो ए को पहले लिख लें, क्या है बेटा 2 - 1 और ये आपका 1 और ये आपका 1, ठीक है। इसका अपने को रैंक निकालना है और फिर नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ अननोन 2 हैं तो 2 ही रैंक आनी चाहिए। यदि आ गई तो इसका मतलब फिर ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका रैंक निकाल के अपन कैसे रैंक निकालेंगे बेटा। हमें 2 × 2 के मैट्रिक्स में रैंक निकालते समय इसको केवल 0 बनाना होता है, क्योंकि तभी अपन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। इसको 0 करने के लिए करेंगे क्या अपन, इसको 0 करने के लिए अपन करेंगे क्या, हमें यहाँ पर 0 लाना है। कैसे लाएंगे बेटा, ध्यान से देखो, हमें R2 में यदि चेंज करें कैसे, 2R2 - R1। बेटा यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दिया अपन ने और फिर उसके साथ माइनस कर दिया तो बेटा 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा, 2 - 2 0 आ जाएगा। तो चलो करते हैं चेंज। हमें R2 में चेंज करना है, R1 में चेंज नहीं करना है, तो उसको एज इट इज लिख दो बेटा, लिख दिया। R2 में चेंज करना है, अब R2 पहले बना लेते हैं, इसको R2 बनाना पड़ेगा पहले, मतलब 2R2 बनाना पड़ेगा बेटा। 2R2 में माइनस करना है R1, तो 2 1 2 और 2 1 2 बन गया। ये आपका आ गया 2R2, क्या आ गया 2R2। 2R2 में -R1 करना है, मतलब इसमें बेटा ये माइनस करना है। 2 - 2 कितना आ गया 0, 2 - 1 2 माइनस फिर -1 2 - 1 मतलब +1 = कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आ गया 3, आ गया 3। अब रैंक काउंट कर सकते हैं क्योंकि 0 यहाँ बन गया है। रैंक क्या होता है बेटा, हमने बताया था रैंक ऑफ ए, हमने कहा था नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो कितनी है बेटा 1 2, रैंक आएगी कितनी 2 आएगी बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है तो रैंक आ गई 2। और आपको पता है इतने ही 2 ही तो अननोन मैट्रिक्स है बेटा, 2 ही तो अननोन है, 2 ही तो अननोन है। तो रैंक ऑफ ए जो है बेटा वो अननोन के इक्वल आ रही है, क्यों, क्योंकि रैंक ऑफ ए भी 2 है और अननोन भी 2 है बेटा। बात समझ में आ रही है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये रैंक ऑफ ए अननोन के इक्वल आ रही है, मतलब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन है बेटा। इसको हम जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीरो सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रहती है, ठीक है। चलो ये हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया। आगे आप जब चेक करोगे टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में। अभी हमें केवल जनरली ये पता करना था कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है और नॉन होमोजेनियस क्या होता है। तो होमोजेनियस का सारा क्लासिफिकेशन मैंने आज की वीडियो में डाल दिया है, मतलब यदि इसको प्रॉपरली आप सारा कुछ देखोगे तो सारा कुछ समझ सकते हो, है ना, सारा कुछ समझ सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो भाई, सब लोग फटाक से, 1 मिनट के लिए हम हट जाते हैं। ले लिया, आई होप सारा आपको क्लियर हो गया होगा कि होमोजीनियस क्या होते हैं। होमोजीनियस 2 टाइप के इक्वेशन होते हैं, एक तो नॉन ट्रिवियल, एक ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल को क्या बोलते हैं बेटा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, और ट्रिवियल को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। इनकी कंडीशंस क्या क्या थी वो भी मैंने बता दी। पहली कंडीशन थी बेटा इनकी, मतलब इधर की बेटा जो आपकी नॉन ट्रिवियल की थी उसमें क्या था, मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए और रैंक ऑफ ए अननोन से कम आनी चाहिए, तो वो नॉन ट्रिवियल होता है। ट्रिवियल पे बेटा आए तो रैंक ऑफ ए, रैंक के केस में, रैंक के बिहाफ पे जब सॉल्व करेंगे तो रैंक ऑफ ए अननोन के इक्वल आनी चाहिए और मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। हमने इसके पहले रैंक के 3 से 4 क्लासेस देखी है, मतलब लीनियर अलजेब्रा जो है ना आपका स्टार्टिंग से मैंने कवर किया है। जिन बच्चों ने ना देखा हो वीडियो वो जाके देख लें, इसकी प्लेलिस्ट एक बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट में जाके देख लें रैंक के सारे वीडियो। ये आपका आज होमोजेनियस का भी वीडियो था। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा वो नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का आएगा, जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी में बात करने वाले हैं। तो सब लोग जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे अच्छे बच्चों तक वीडियो पहुंच पाए और सभी लोग इन वीडियोस का लुत्फ उठा पाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।